हेलो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जेई 2023 की प्रिपरेशन अब स्टार्ट करना चाहते हैं और वो अर्ली ड्रॉपर्स भी हो सकते हैं, मतलब जिन्होंने 12th इसी 2022 में दिया हो और 11th और 12th में प्रिपरेशन किया हो या ढंग से प्रिपरेशन नहीं किया हो एंड दे वांट टू टेक ए ड्रॉप और वो 2023 में अपना पूरा जान लगा के अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हो, उन बच्चों के लिए भी है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी 12th में पढ़ रहे हैं, 11th से 12th में आ रहे हैं और उनका जो अभी का प्रिपरेशन है वो मान लिया बहुत अच्छा नहीं है, 11th उनका रिव्यून हो गया है, तो वापस एक बार अगर पूरा सिलेबस करना चाहते हैं सिस्टमैटिक वे में, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है। जो अर्ली ड्रॉपर्स हैं जो 2023 की प्रिपरेशन करेंगे, उनके सामने हो सकता है कि क्या क्या कन्फ्यूज़न हो उनके दिमाग में, ये वाली चीज़ भी ब्रीफली आई विल डिस्कस इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड इन दिस वीडियो प्राइमरली आई विल डिस्कस कि टीम कंपटीशन ऐसे बच्चों के लिए कौन कौन से बैचेस लेके आए, इम्पैक्टफुल बैचेस जिसको फॉलो करके बच्चा अपनी पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल रैंक ला सकता है जेई 2023 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इट इज़ फॉर जेई 2023 एस्पिरेंट्स। अब वो एस्पिरेंट्स में प्राइमरीली तो वही बच्चे होंगे जो जिनका जस्ट अभी बोर्ड का एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ होगा या एक आध दिन में ख़त्म होने वाला होगा और जिनको 2022 में कोई सीरियस फाइट नहीं देना है। वो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है उन्होंने बिल्कुल ही प्रिपरेशन ना किया हो 11th-12th में, या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने प्रिपरेशन किया हो बट वो सिस्टमैटिक वे में ना हो एंड दे आर नॉट कॉन्फिडेंट फॉर 2022, बट वो चाहते कि जो 2023 है वो उनका कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसलिए दे वॉन्ट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन राइट फ्रॉम आफ्टर कंप्लीटिंग द बोर्ड। ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं। और एक जैसा मैंने बोला, एक बहुत छोटा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वो भी हो सकते हैं कि जिन्होंने अभी तक का टाइम वेस्ट कर दिया हो या हो गया हो किसी भी रीज़न की वजह से, बट नाउ दे आर चार्ज्ड अप एंड मोटिवेटेड एंड दे वांट टू फिनिश इंटायर सिलेबस इन ए सिस्टमैटिक मैनर। तो जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो 12th अगले साल देंगे, उन बच्चों के लिए भी हो सकता है और जिन्होंने 12th इस समय ऑलरेडी दे दी हो उन बच्चों के लिए भी है। तो लेट्स स्टार्ट टीम कंपटीशन। सबसे पहले ऐसे बच्चों के लिए कौन कौन सा बैचेस लेके आया, तो देखो वी आर हैविंग 3 बैचेस जिसमें 2 ऑनलाइन बैच है और 1 ऑफलाइन बैच है। तो पहला जो ऑनलाइन बैच है दैट इज़ प्रवीण 6, ये ऑनलाइन बैच है, ये 8 जून से स्टार्ट होगा। और जो अगला ऑनलाइन बैच है, ठीक है, दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 20th जून। अब देखो इन दोनों बैचेस के अंदर दोनों ही ऑनलाइन के बैचेस हैं और केवल 12 दिन का गैप है। उसका रीज़न ये है कि कुछ बोर्ड्स के अभी पेपर ख़त्म हुए, कुछ बोर्ड्स में अभी रिजल्ट्स आए, तो आ चुका है, जैसे राजस्थान बोर्ड में आ चुका है, शायद आज ही कल में आया है। तो ऐसे बच्चे चाहेंगे कि उनका एक भी दिन वेस्ट ना हो, ठीक है। और कुछ बच्चे हो सकते हैं जैसे सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, तो 7th को उनका मैथमेटिक्स का पेपर ख़त्म होगा, तो प्रैक्टिकली उनके लिए ख़त्म 7th को एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए कि जिनका 7th को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और 8th को दे हैव डिसाइडेड कि उनको 8th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना है विदाउट वेस्टिंग इवन ए सिंगल डे, उन बच्चों के लिए हमने ये 8 जून वाला बैच स्टार्ट किया है। और जो दूसरा बैच है, जिन बच्चों को हो सकता है कि वो अभी एक आध दिन लें सोचने में कि कहाँ ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, या फिर कुछ बच्चों के पास सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम है वो 13th को ख़त्म होगा, तो शायद उसके बाद वो ज्वाइन करना चाहें, इसलिए ऐसे बच्चों के लिए 20th जून है। तो ये दोनों ही एक जैसी बैचेज़ हैं, बस 12 डेज़ का अंतर है। और अगर कोई बच्चा फ्री हो गया है तो ऑफ कोर्स वो तो जितना जल्दी उनका प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहें वो करना उतना ही अच्छा रहेगा लास्ट में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर शायद जेई अपने यूजुअल टाइम पे ही होगा, जनवरी या फरवरी में। तो दीज आर 2 ऑनलाइन बैचेस एंड एज वी हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड कि कंपटीशन इज ऑल्सो स्टार्टेड ऑफलाइन ऑपरेशंस इन जयपुर। उसका जो हमारा पहला बैच है ऑफलाइन का, वो प्रवीण 1 ऑफलाइन जो है दैट वी विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 20th जून। तो टोटल मिला के जो 2023 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके पास 3 ऑप्शन होंगे, 2 ऑनलाइन ऑप्शन होंगे। ऑनलाइन का पहला बैच 8th जून से, फिर सेकंड बैच 20th जून से। ये दोनों डिट्टो सेम ही चीज़ें, मतलब एग्जैक्टली सेम वीडियोज़ हैं। और ऑफलाइन का बैच भी 20th जून से होगा। तो ये जो 2 बैच होंगे ये काइंड ऑफ पैरेलली चलेंगे, इनका टेस्ट वगैरह भी सब कुछ सेम होगा। तो ये ऑफलाइन का बैच है और 2 ऑनलाइन बैचेस हैं। अब इसमें क्लासेस तो चलो इस तारीख से शुरू होगा, फिर क्लासेस ख़त्म कब होगा, तो देखो जो क्लासेस ख़त्म होगा वो दिसंबर 2020 के बिल्कुल लास्ट तक ख़त्म हो जाएगा या फिर जनवरी के मिड तक जाएंगे। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि ये कन्फ्यूज़न कैसे, कि आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो। नहीं, हम कन्फ्यूज़ नहीं हैं।
बेसिकली वी वांट टू कीप इट फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू कि जेई 2023 में पहला मेंस कब होगा। अगर मान लिया हमें पता लगा कि पहला मेंस 20 जनवरी को होने वाला है, 15 जनवरी को होने वाला है, तो वी विल फिनिश द सिलेबस बाय दिसंबर, ताकि बच्चों को लास्ट में एक बार पूरा रिवाइज करने का ढंग से मौका मिल जाए और फर्स्ट मेंस में हम अपने फुल पोटेंशियल के साथ एग्ज़ाम दे पाएँ। अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि मतलब अक्टूबर नवंबर तक ये वाली सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, अगर हमें पता लगा कि वो फरवरी के बिल्कुल लास्ट में हो रहा है, ठीक है, तो फिर कोर्स को बहुत जल्दी रश करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर वी कैन गो अप टिल मिड जैन तक। तो तीनों ही जगह ऐसा है कि जो दिसंबर के लास्ट तक ख़त्म हो जाएगा या फिर जनवरी के कुछ दिन उसमें यूज़ होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि पहला मेंस कब होता है नेक्स्ट ईयर। अच्छा, एक्सेस कब रहेगा? ये जो ऑनलाइन बैच है, चलो एक बार क्लासेस आना तो बंद हो गया, वीडियो क्लासेस जो भी शेड्यूल्ड क्लासेस है, बट उसके बाद भी ऑफ कोर्स यू विल बी इंगेज्ड विद अस, भले ही ऑनलाइन हो भले ही ऑफलाइन हो, इन द फॉर्म ऑफ रिवीजन प्रोग्राम्स चलेंगे ऑफ कोर्स। और किसी बच्चे को अगर कोई चैप्टर वापस देखना है तो उनके पास पूरे कोर्स का एक्सेस रहेगा जब तक जेई एडवांस का एग्जामिनेशन ख़त्म नहीं हो जाता। तो अगर सब कुछ यूजुअल चलता है तो मोस्ट वाली जून तक, जुलाई तक, जून तक मोस्ट वाली ख़त्म हो जाएगा एडवांस का एग्ज़ाम, तब तक उस बैच का एक्सेस रहेगा। और ऑफलाइन वाले बच्चे तो ऑफ कोर्स हम बैठे हैं, वो तो तब तक आ ही सकते हैं। फिर उसके बाद फ़ीस की बात करें तो ऑनलाइन वाले कोर्स की फ़ीस हमारी 29,700 है, सेम ही फीस है। ऑफ कोर्स ये दोनों एग्जैक्टली सेम ही बैचेज हैं। और ऑफलाइन वाला जो बैच है उसकी भी हमने बहुत अफोर्डेबल रखा है, एंड दैट इज़ 95,000 रुपीज़। यूजली अगर तुम देखोगे बाकी लोगों बाकी जगह पे, तो जो भी सो कॉल्ड बड़े इंस्टीट्यूट हैं उन पे जो फीस है वो 1.5 लाख से ज़्यादा है, यानी कि 1.5 भी शायद ही हो, 1.5 लाख से ज़्यादा है। और उसके बाद भी एडमिशन लेने के बाद यू आर नॉट श्योर कि कौन पढ़ाएगा या टीचर के साथ तुम्हारी ट्यूनिंग बैठेगी या नहीं बैठेगी। यहाँ पे जो टीम है उनके सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, तो वहाँ पे तुम एक बार पहले खुद देख के ये मतलब डिसाइड कर सकते हो कि मेरी ट्यूनिंग टीचर के साथ ठीक है या नहीं है। तो पहले से ही तुम्हें पता है कि कौन टीचर पढ़ाने वाला है। उसके बाद अगर तुम्हें जमता है देन ओनली यू गो फॉर इट इस बैच के लिए। और फीस भी हमने काफ़ी कम रखी है बाकियों के कंपैरिजन, मतलब एवरेज क्वालिटी तो उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जो उनके फर्स्ट बैच में पढ़ाते हैं वो इस बैच में उस तरह का एकेडमिक इनपुट मिलेगा, और जबकि फ़ीस काफ़ी कम है। ठीक है, क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है अब तुम्हें पता है कि ऑलरेडी जून आ गया है और दिसंबर तक या जनवरी तक अगर हमें सिलेबस ख़त्म करना है तो काफ़ी एग्जॉस्टिव होने वाला है और काफ़ी बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो सभी जगह पे जो क्लास फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी 6 क्लासेस पर वीक। एक वीक में 6 क्लासेस होगा। अब आगे चलते हैं, तो सबसे पहले ऑनलाइन कोर्स की बात कर लेते हैं। ये तो इसके जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या है मैं बता देता हूँ। कि जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस आएगी वो ऐसा नहीं कि सारा एक जगह हमने डंप कर दिया। दैट विल बी रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड वीडियो क्लासेस आएगा। जो जैसे नॉर्मली क्लासेस लगती है कि जो 4 तारीख को वीडियो आने वाला है वो 4 तारीख को ही आएगा, मतलब उससे पहले अवेलेबल नहीं होगा। बट वंस क्लासेस ओवर 4 तारीख को, तो उसके बाद दैट विल बी अवेलेबल इन योर डैशबोर्ड टिल जेई एडवांस नेक्स्ट ईयर 2023 तक। तो ये थोड़ा सा डिसिप्लिन इन्फोर्स करने के लिए ऐसे शेड्यूल रखा गया है। दूसरा हो गया कि इंटायरली जो मटेरियल होगा दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय अस एंड दैट विल बी ग्रेडेड मटेरियल। कि पहला एक्सरसाइज जो है वो मेंस के लिए है, दूसरी एक्सरसाइज जो है वो एडवांस के लिए है। फिर हमारे पास एक एक्स्ट्रा एज नाम की शीट और है कि अगर किसी को मान टॉप 500 के अंदर रैंक लानी है तो मटेरियल फुल्ली ग्रेडेड है, और उस मटेरियल का जितना पोर्शन तुम करोगे उतना ही तुम्हारा रैंक अच्छा आएगा। पूरा मटेरियल का टेक्स्ट सोल्यूशन अवेलेबल है एंड वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। और मटेरियल में ऑफ कोर्स जो मॉड्यूल होगा, शीट्स होगा, वो तो होगा ही, उसके साथ में डीपीपी भी होगा। और डीपीपी का भी टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो बच्चा हमारे ऑनलाइन में एडमिशन लेता है उसको हम एक फ़िज़िकल कॉपी भी भेजते हैं अपने मटेरियल का, जिससे क्वेश्चन वाला पार्ट केवल भेजते हैं, ताकि वो अगर वो खुद सॉल्व करे तो उसको स्क्रीन पे बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। और जो ऑफ कोर्स बच्चा ऑफलाइन में आएगा उसको तो हम सारा मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे ही। इसके बाद बेंच मार्किंग के लिए जो टेस्ट है वो रेगुलर फीचर है हमारा। एवरी 3 वीक में थर्ड संडे विल बी टेस्ट, और उसका वीडियो सोल्यूशन एंड एनालिसिस विल बी गिवन। एनालिसिस हमारा काफ़ी अच्छा है एंड अगर किसी बच्चे ने एक आध टेस्ट दिया होगा तो उसे पता होगा कि काफ़ी एग्जॉस्टिव एनालिसिस देते हैं हम पूरे टेस्ट का, जिससे बच्चे को अपनी कमियां पता लग पाए और उस पर वर्क अपॉन करके वो अगले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाए। फिर उसके बाद
डाउट क्लियरिंग जो है वो हमारी ऑनलाइन में बेस्ट है इंडिया के अंदर। मतलब एक एक क्वेश्चन जो तुम्हें दिया जा रहा है उसका प्रॉपर टेक्स्ट सोल्यूशन है एंड वीडियो सोल्यूशन है। और जैसे देखो वीडियो सोल्यूशन बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग बोलते होंगे, बट बाकी जगह हमारे यहाँ क्या काम, हमारे यहाँ क्या डिफरेंस है। हमारे यहाँ वीडियो सोल्यूशन उन्हीं टीचर्स ने बनाया है जो प्रॉपर क्लासेस लेते हैं और जिन्होंने पूरे एक सेंटर संभाल रखा था। मतलब मेन टीचर जो थे उन्होंने सोल्यूशन बताया। तो मतलब लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, कैसे सोचते हैं, ये सब धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश की गई है। बाकी काफ़ी इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग के बच्चे उठाए और उनसे टेस्ट सोल्यूशन बनवा लिए, तो वो जो टेस्ट सोल्यूशन बनाते हैं वो यूजली टेक्स्ट सोल्यूशन को ही पढ़ देते हैं। वो जो वीडियो सोल्यूशन बनाते हैं उसमें टेक्स्ट सोल्यूशन ही पढ़ देते हैं, उसका कहने के लिए वीडियो सोल्यूशन है वो, बट वो कुछ है नहीं। हमारा जो वीडियो सोल्यूशन है वो काफ़ी क्वालिटी वाला सोल्यूशन है और जिसमें बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाने का भी काम किया जाता है। तो उसमें प्रॉपर ध्यान दिया गया। तो दिस इज नॉट के हमारा एक बॉक्स चेक हो रहा है कि हमारे पास वीडियो सोल्यूशन है, दूसरा इंस्टीट्यूट में मेरे पास भी वीडियो सोल्यूशन है। अगर तुम देखोगे तो क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। उनका वीडियो सोल्यूशन केवल लिखने के लिए, हमारा वीडियो सोल्यूशन बच्चे को कुछ सिखा रहा है, इंसाइट दे रहा है उसके अंदर। और हाँ, ये सब हो गया। डाउट क्लियरिंग के लिए मतलब ये तो टेस्ट की बात होगी। हाँ, डाउट क्लियरिंग के लिए हमने बोला कि बेस्ट है इंडिया में। सबसे पहले तो हमने एक एक चीज़ का टेक्स्ट सोल्यूशन दे दिया, वीडियो सोल्यूशन दे दिया। उसके बाद भी बच्चे को अगर डाउट आता है, थ्योरी में डाउट आता है, तो वो टेलीग्राम पे पूछ सकता है 24/7। उसके बाद भी अगर मान लिया उसे लगता है कि नहीं फेस टू फेस पूछना है, तो हम डेली लाइव डाउट काउंटर रखते हैं। ये ठीक है, ऑनलाइन में जूम के थ्रू डेली जूम की क्लास होती है। मतलब 12 बजे से 12:30 बजे तक या 12 बजे से 1 बजे तक मैथ्स के तुम कोई भी डाउट पूछ सकते हो डेली। फिर 1 बजे से 2 बजे तक तुम डेली फिजिक्स का कोई भी डाउट पूछ सकते हो, फिर ऐसे केमिस्ट्री का। तो मतलब डाउट तो कहीं से बचेगा ही नहीं। अगर कोई बच्चा हाईली मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए और अगर वो डाउट पूछना चाहता है तो बिल्कुल उसे कहीं से भी डाउट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसमें मैं एक डिस्क्लेमर डाल दूँ, हम जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है। मतलब आई कैन गिव यू द गारंटी कि 99.99% बच्चे उस मटेरियल को पूरा सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने तो रैंक 1 तक का मटेरियल बना रखा है। ठीक है, ग्रेडेड भी है। मान लें कोई 2000 की रैंक पे फाइट कर रहा है तो ठीक है, जो हमारी पहली शीट है जिसको हम एसेंशियल शीट बोलते हैं वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, उसमें जो हमने क्वेश्चन है वो बच्चे की भलाई के लिए छाँट छाँट के रखे हैं। मतलब हमने कोई ऐसे मार्केटिंग स्टंट नहीं बनाया कि बच्चे को डिप्रेस कर दें कि देख हमारा मटेरियल कितना टफ है ताकि वो हमारी चीज़ खरीद ले। हमारा बच्चा तो हमारे पास ऑलरेडी आ ही गया, तो हम तो उसका भला चाहेंगे ही। ऑफकोर्स हम तो चाहेंगे उसकी बेस्ट से बेस्ट रैंक आए। तो इसलिए जो हमारा मटेरियल है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो डिकेड्स का एक्सपीरियंस है और उनकी निगाह से तो कोई सवाल बचा नहीं होगा, अच्छा जो भी होगा। तो ऐसा नहीं कि बच्चा कहीं से एक क्वेश्चन ढूंढ लाए अच्छा, या 10 क्वेश्चन ढूंढ लें और टीचर को पता ही ना हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो, हमारे यहाँ टीचर केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे पिछले 20 साल से। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो बच्चा है वो हमारे पूरे इकोसिस्टम के अंदर रहे, जो चीज़ उसको बोली जा रही है वो चीज़ फॉलो करे। तो जैसा मैंने बोला कि मटेरियल इतना एग्जॉस्टिव है कि अगर कोई बच्चा ढंग से करने बैठेगा तो 99.99% बच्चे कर ही नहीं पाएंगे कंप्लीट, इतना ज़्यादा है। अब बाई चांस कोई कर ले फिर बोले कि अभी मेरे पास और टाइम है तो वी विल गिव यू मोर मटेरियल। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि गिमिक में आके ना कि ये बुक खरीद ली, वहाँ पे उल्टे सीधे क्वेश्चन दे रखे हैं विदाउट किसी ग्रेडेशन के, कभी टफ आ गया, कभी इजी आ गया, कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। तो जो बच्चा इस टाइप में चला जाता है उसका सिलेक्शन जो है वो खतरे में पड़ जाता है या फिर उसकी रैंक खतरे में पड़ जाती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो हमारा ये डाउट क्लियरिंग वाला पार्ट है उसमें प्राइमरीली जो हमारा मटेरियल है उसी से हम सोल्यूशन बताते हैं। ये ठीक है, उसी को प्रेफरेंस दी जाएगी। बाहर का भी डाउट पूछ सकते हो बट वो बताया जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। ठीक है, अगर टीचर के पास अवेलेबल टाइम होगा तो बता देंगे, वरना मतलब बच्चा गलत ट्रैक पे ना जाए इसलिए हम प्रेफर करेंगे अपना ही सोल्यूशन, अपने ही क्वेश्चंस। अच्छा, इसके बाद जो बाकी के एग्ज़ाम होते हैं जैसे बिट सेट हो गया, ये ठीक है, या फिर UGEE हो गया, इस तरह के जो एग्ज़ामिनेशन हो गए, WBJE हो गया, तो इससे रिलेटेड भी जो इनपुट्स हैं वो हम बच्चों को टाइम टू टाइम देते रहते हैं। जैसे UGEE के हमने एग्ज़ाम करा लिए, ये ठीक है, बिट सेट में जो रीजनिंग वाला पार्ट अलग से आता है वो हमने अलग से वीडियो बना के दे दिया। तो बाकी एग्ज़ाम भी जो भी मतलब फेमस से एग्ज़ाम हैं, ये ठीक है, उन सब का सपोर्ट भी हम पूरा बच्चों को अपना प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद भी एकेडमिक डाउट हो, नॉन एकेडमिक डाउट हो,
किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो तो उसके लिए 24/7 आपके पास एक्सपर्ट्स का गाइडेंस रहेगा। मतलब ऐसे नहीं कि हमने कोई ऐसी नॉन एक्सपीरियंस बच्चों को उठा के बैठा दिया काउंसलिंग के लिए, ऐसा नहीं। टोटल तुम्हारे पास एक्सपर्ट्स का गाइडेंस रहेगा। एक बार तुमने अगर कॉम्पिटिशन में एडमिशन ले लिया, उसके बाद तुम्हें कुछ भी सोचने की इधर उधर जरूरत पड़ेगी नहीं। बस तुम्हें तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, मतलब अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। जो 100% इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा, 100% मटेरियल सॉल्व कर लेगा, 100 के अंदर रैंक आ जाएगी उसकी। एज सिंपल एज दिस। जो 80% करेगा 1000 के अंदर आएगा, जो 60% करेगा 5000 के अंदर रैंक आएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। और जो भी मतलब जैसे बच्चे ने हमारे एडमिशन लिया तो फिर उसका काम पढ़ना है, उसको ये नहीं देखना कि आज कौन सा फॉर्म निकल रहा है, फॉर्म कैसे भरते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम अपने सभी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो और उसको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल वन स्टॉप सोल्यूशन है कॉम्पिटिशन। यहाँ पे आगे बाकी एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। ये तो हो गया ऑनलाइन का। ऑफलाइन में क्या होगा? देखो, हम ऑफलाइन वाले बच्चों को भी कॉम्प्लीमेंट्री ऑनलाइन बैच का एक्सेस देंगे पूरा। जैसे बच्चा हो सकता है कि उसको 4 ही डाउट है, तो वो सोचे मैं डाउट क्लास में क्या जाऊँ, मैं तो सोल्यूशन देख लेता हूँ। तो उसके पास पूरी शीट का सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन, जो भी ऑनलाइन वाले के पास जो फैसिलिटी है सारी उसके पास होगी, क्योंकि ऑनलाइन बैच उसके में वो बाय डिफ़ॉल्ट इनरोल्ड हो जाएगा। तो उसको कोई क्लास देखनी है बाई चांस, ये ठीक है, कोई छूट गई हो क्लास, तो वो सब सारी फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल है। प्लस ऑफलाइन में ऑफकोर्स जो क्लास है वो तो डेली ऑफलाइन में सेंटर पे आके लगेगी, वहाँ टीचर्स पढ़ाएंगे। तो वो एक फिज़िकल क्लासेस एक एक्स्ट्रा फीचर हो गया। और एक मतलब जो ऑनलाइन में डाउट काउंटर है, टेलीग्राम है, वो सब तो फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल है ही। प्लस उसको वो सेंटर पे भी आके फिज़िकली डाउट पूछ सकता है, ये उसके पास एक्स्ट्रा हो गया। तो दिस वॉज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट बैचेस विच हाउ वी आर गोइंग टू रन इट। और जैसा तुमने देखा होगा कि वी आर सपोज टू बी द बेस्ट इन क्लियरिंग डाउट्स, और एकेडमिक कंटेंट की क्वालिटी जो हो गई, यहाँ पे एडवांस के लेवल तक का पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस के लेवल तक पढ़ाया जाता है यहाँ पे। और इसके बाद भी अगर तुम्हें कुछ भी किसी भी तरह की क्वेरी है तो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर, दैट इज़ 7410900900। ये सभी में कॉमन है। फिर लास्ट में 901, 906, 907, 908 कोई भी नंबर लगा सकते हो अगर किसी भी तरह का डाउट बचता है तो। ओके, ये बैच को कहाँ से बाई कर सकते हैं? तो हमारी 2 एंड्रॉयड ऐप है, एक कॉम्पिटिशन के नाम से है, एक कॉम्पिटिशन डिजिटल के नाम से। यहाँ पे अगर जाओगे तो तुम बैच सेक्शन में तुम्हें ऊपर ही बैच मिल जाएंगे इन्हीं नाम से। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के बैच यू कैन बाई। एंड ऑफलाइन की जैसे हमारी क्लासेस 20th से स्टार्ट होने वाली हैं, तो उससे 2 दिन पहले अगर कोई फिजिकली ये देखे ना कि नहीं, तो फिजिकली एक बार सेंटर देखूंगा फिर फीस जमा करूँगा, दैट ऑल्सो यू कैन डू। तो इसके बाद ये तो हो गया पूरा बैच का इंट्रोडक्शन। अभी जिस बच्चे का 12th मतलब कंप्लीट हुआ होगा, हो सकता है उसके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस हो, तो उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके दिमाग में, जो मेजर कन्फ्यूज़न होंगे, उसको आई विल ट्राई टू टेक। तो सबसे पहला है कि उसके पास बहुत सारे बच्चे को जैसे फ़ोन आते हैं ना, बोलते हैं मैं ऑनलाइन लूँ ऑफलाइन लूँ, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं बताता हूँ, ऑनलाइन पहला ऑप्शन हो गया। हो सकता है कि अगर टाउन बी या टाउन सी से हो तो उसके टाउन में भी, बच्चे के टाउन में भी हो सकता है कोई कोचिंग हो, नॉट सो रेप्यूटेड, तो एक होम टाउन में ही ऑफलाइन कोचिंग हो सकती है। एक हो सकता है कि कोटा या दिल्ली जैसी जगह पे वो जाना चाहे ऑफलाइन में, या फिर कंपटीशन के ऑफलाइन में आना चाहे, या फिर यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहे। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल से पढ़ने की नौबत जब आएगी जब शायद फाइनेंशियली साउंड नहीं हो। तो अगर फाइनेंस की कोई दिक्कत है तो टीम कंपटीशन ने सभी बच्चों के लिए पूरा सिलेबस जो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के फर्स्ट बैच में पढ़ाया जाता होगा उस लेवल तक का, बेसिक से लेकर उस लेवल तक का, तीनों सब्जेक्ट में पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है। जो हमारा चैनल है मोहित त्यागी के नाम से, उसको तुम फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हमने किस सीक्वेंस में पढ़ना है इसके भी वीडियोस बना रखे हैं। वहाँ पे जैसे यूट्यूब में चैनल के पेज पे जाने के बाद एक सर्च ऑप्शन आता है, मतलब एक तो यूट्यूब का सर्च ऑप्शन आता है, वो तो फिर अक्रॉस यूट्यूब ढूंढेगा कुछ भी अगर तुम ढूंढोगे तो। एक चैनल के अंदर भी आता है, तो चैनल के अंदर वो चैनल के कंटेंट में से ढूंढेगा। तो वहाँ पे अगर तुम सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स करके डालोगे तो तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगे ये बताने वाले कि फिजिक्स में पहले क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है। बस तुम्हारा काम क्या होगा कि
थ्योरी तो सारी यहाँ से कवर हो जाएगी, एग्जॉस्टिव तरीके से कवर हो जाएगी। आई कैन बेट किसी भी कोचिंग में पढ़ोगे तो इसका मे बी 90% भी कवर नहीं हो रहा होगा, उससे कम ही कवर हो रहा होगा। तो इतनी एग्जॉस्टिव थ्योरी पढ़ा रखी है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखी है, और इसमें और किसी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से पढ़ा रखा है। बस तुम्हें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस के लिए, किसी मटेरियल की, तो वो तुम बुक खरीद सकते हो, या फिर हमारा डिजिटल मटेरियल आने वाला है वो भी खरीद सकते हो इफ़ यू लाइक। और एक टेस्ट की फैसिलिटी भी कंपटीशन के पास अवेलेबल है। तो अगर फाइनेंशियली कुछ कंस्ट्रेंट है तो यू नीड नॉट टू वरी। अगर तुम मोटिवेटेड हो और मेहनत करोगे तो तुम फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी बच्चा मतलब 2 साल तक जिसने 3-4 लाख रुपए पे किया होगा, उसके बराबर का इनपुट तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा घर पे बैठे हुए। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया कि अगर किसी को फाइनेंशियली दिक्कत है तो वो और इधर उधर देखे ना, वो तो सीधा यहाँ पे जाए, ठीक है। और इसके कमेंट्स में पढ़ोगे तो क्योंकि यूट्यूब चैनल से बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार ऐसे फ्री कैसे डाल दिया, तो बिल्कुल डाल दिया, सोशल सर्विस के लिए डाला है। और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो तुम तो किसी भी वीडियो पे जाओ, सब्जेक्ट वाले वीडियो पे ही सही मिलेगा ओपिनियन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड के कैसे पढ़ा रखा है, और उसके तुम कमेंट जाके पढ़ो, पिछले 2-3 साल के कमेंट जाके पढ़ो। मतलब ऐसा नहीं कि 2 महीने के पढ़ो, 2-3 साल के जाके पढ़ो। यू विल गेट एन आइडिया कि बच्चे की कितनी अच्छी रैंक आई हुई है केवल ये मटेरियल फॉलो करके। एक तो पहला ये हो गया। अब दूसरा, जैसे पहले तो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। तो देखो, अगर तुमने मेरे वीडियोस पहले भी देखे होंगे तो आई ऑलवेज से कि ऑनलाइन इज़ ए एफिशिएंट सिस्टम। ऑनलाइन ऑफलाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम है ऑफ कोर्स। तो अगर किसी को ऑनलाइन में और ऑफलाइन में कन्फ्यूज़न है, तो कन्फ्यूज़न होने का मतलब ये है कि ही इज़ ओके विद ऑनलाइन, तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर ऑनलाइन। बिकॉज अगर हम ऑनलाइन करेंगे तो डेली हमारे पास 2-3 मतलब 1.5-2 घंटा तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे ऑफलाइन कहीं पे भी पढ़ो उससे। तो अगर बच्चा मोटिवेटेड है और वो 1.5-2 घंटा तो अपने रिलैक्स करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और फर्दर अपनी स्किल्स को और बेटर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो एवरी डे अगर कोई बच्चा 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ रहा है तो लास्ट तक जाते जाते तो बहुत आगे निकल जाएगा वो, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में जैसा मैंने बोला कि अगर बच्चे को ये कन्फ्यूजन है कि ऑनलाइन पढ़ूँ या ऑफलाइन पढ़ूँ, तो यू शुड गो फॉर ऑनलाइन इन माय ओपिनियन। अब ऑफलाइन में सबसे पहले तो होम टाउन वाला ऑफलाइन आ गया। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि उनके शहर में भी कोई कोचिंग है, और अब शहर की कोचिंग में क्या क्या दिक्कत हो सकती है कि पहला चीज़ तो ये हो सकता है, तो देखो जब एक होमोजीनियस बैच बनता है कि उसमें सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, IIT JEE का पढ़ने वाले हैं, तो फिर उनको इनपुट भी उसे हिसाब से दिया जाता है। तो अगर तुम किसी भी बड़ी जगह जाओगे तो वहाँ तुम्हें ऐसा मिलेगा कि इनपुट बच्चों के हिसाब से दिया जाएगा। छोटे शहर में क्या होगा कि यूजली मतलब जैसा हमने देखा है कि अगर 50 बच्चों की क्लास हुई तो उसमें हो सकता है कि 4 बच्चे तो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, जो IIT एडवांस निकाल सकते हैं, उनका पोटेंशियल वो है, और अगले 10 बच्चे हो सकते हैं उनका मेंस निकालने का पोटेंशियल हो। तो 15 बच्चे मान लिया, ऐसे मान लिया 4+ या 5 और 10 मान लिया, 15 बच्चे ऐसे हो गए, और बाकी के जो मे बी 35 स्टूडेंट्स हैं वो मान लिया NIT 35 में से मान लिया अगले जो बच्चे हैं वो NIT में पीछे वाली रैंक पे या प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है निकालना चाहें, तो उनके सीरियसनेस में और जो पहले एडवांस वाले सीरियसनेस में वाले बच्चे के सीरियसनेस में हेल एंड हेवन का डिफरेंस होगा। अब टीचर जाएगा तो वो क्या करेगा, किसके हिसाब से पढ़ाए। अगर वो उन 5 के हिसाब से पढ़ाए तो बाकी के जो क्लास के 40 बच्चे हैं वो मतलब गुस्सा हो जाएंगे। अगर उनके हिसाब से पढ़ाए तो ये जो 4 बच्चे हैं ये इनको लगेगा मज़ा ही नहीं आ रहा, या तो उतना जितना रिक्वायर्ड इनपुट है वो मिल ही नहीं रहा। पहली दिक्कत तो ये आती है सबसे बड़ी छोटी जगह पे, ठीक है। अब इसके यूजुअली टीचर क्या करेगा, वो मिडिल लाइन ले लेगा, ठीक है। मिडिल लाइन लेने से क्या हो गया, दोनों का नुकसान हो गया, ठीक है। मतलब जो बिल्कुल वीक बच्चा है उसको कुछ समझ भी नहीं आएगा, और जो बहुत अच्छा बच्चा है उसका कुछ ना कुछ तो डेली कॉम्प्रोमाइज़ हो ही रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा, फिर जो भी अच्छे टीचर्स हैं वो यूजली हब्स जहाँ पे वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो किसी भी B टाउन में या C टाउन में, इवन A टाउन में बहुत सारे में एक लोकेशन पे तीनों टीचर का अच्छा मिलना की प्रॉबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो अब ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स के सर बहुत नामी हो बट केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक हो जाए। अब थोड़ी सी वीक का मतलब क्या है कि वो रैंक में तो बहुत बड़ा डेंट मार सकता है। तो अगर मान लिया ऐसा कुछ है तो आई विल से कि इस पे हमें बैट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कैरियर का सवाल है। अगर मान लिया तुम्हें लगता है कि सीनियर से बात करके यूजली पता लग जाता है
मतलब जैसे हम बोलेंगे मुझे कैसे पता लगेगा कि केमिस्ट्री वीक है, फिजिक्स वीक है, तो अगर तुम 1-2 साल सीनियर वाले लोगों से बात करो तो वो बता देंगे कि यार यहाँ पे ये ठीक है। अब सीनियर का मतलब ये भी है कि ऑफकोर्स वो सेलेक्ट होना चाहिए बच्चा। अब जो मान लिया सेलेक्ट ही नहीं हुआ, वो पढ़ के निकल गया, उसे तो कुछ पता ही नहीं लगा होगा कि कौन कैसा है, मोस्ट प्रॉबेबली। ठीक है, तो अगर तीनों सब्जेक्ट अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो अपने होम टाइम में पढ़ाओ। अगर तुम्हें ऑफलाइन ही पढ़ना है तो क्यों बाहर जाके कोटा में, मतलब फ़ीस तो दोनों जगह देनी पड़ेगी, मोर और लेस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। कोटा में एडिशनली खर्चा भी आएगा 1.5-2 लाख रुपए रहने का, या 1-1.5 लाख रुपए रहने का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, तो वो खर्चा क्यों किया। ठीक है, फिर तो अपने होम टाउन में पढ़ा। बट अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो फिर आई विल से कि वी शुड नॉट टेक बैट ऑन दिस। ठीक है, अगर मान ली किसी बच्चे ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है तो देखो, छोटे जगह पे बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि बहुत ही ईजी पढ़ा दिया और बहुत ही ईजी क्वेश्चन निकाल के करा दिए। इवन मेंस का जो पेपर आता है उसमें बहुत ईजी क्वेश्चन भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, टफ भी आते हैं। तो बहुत ईजी वाले क्वेश्चन निकाल के केवल बच्चों को करा दिया, तो बच्चे को ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है और क्वेश्चन भी बन रहे हैं। बट जब एक्चुअल पेपर आता है तो फिर बहुत सारे स्टम्बल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बेंचमार्किंग के लिए तुम चाहो तो कंपटीशन का या और किसी भी का भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और अगर मान लिया कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो होम टाउन से बाहर जा ही नहीं सकते, ठीक है, ऑफलाइन भी पढ़ना है, बाहर जाके 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी नहीं दे सकते, रहने खाने का जो खर्चा आता है, तो फिर मजबूरी है। तो जैसा मैंने बोला कि अगर पैसे की बहुत दिक्कत है, गो फॉर यूट्यूब। अदरवाइज़ तुम अपने ऑफलाइन में एडमिशन ले सकते हो और एज ए इंश्योरेंस हमारा कंपटीशन का ऑनलाइन भी ले सकते हो कि अगर किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हुई तो एक सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ लेंगे। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए कि 3 में से अगर मान लिया एक सब्जेक्ट वहाँ पे वीक है और हम चाहेंगे एक सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ लें, तो बेसिकली जो सब्जेक्ट वीक होगा कभी उसकी क्लास बीच में आई, ठीक है, तो वो तुम्हारा 1.5 घंटा वेस्ट हो जाएगा। और इस तरह के जो इरिटेंट्स होते हैं वो पूरी प्रिपरेशन को स्टम्बल कर देते हैं। तो आई विल से कि इसके लिए तो हमें केवल जब जाना चाहिए व्हेन यू आर श्योर अबाउट क्वालिटी इनपुट्स। ये ठीक है, और तुम्हें पता है कि टीचर अच्छे हैं प्लस वो पढ़ाएंगे भी अच्छा। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे अगर लल्लू आ गए तो वो बिल्कुल वाटर डाउन कर दें, मतलब उसका जो बिल्कुल ही मतलब बहुत हल्के लेवल पर पढ़ा दें। ठीक है, फिर कोटा ऑफलाइन हो गया। कोटा ऑफलाइन में काफ़ी बच्चों को पता होगा कि कोटा में बहुत कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। इफेक्टिवली एक ही इंस्टीट्यूट है जहाँ बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। बस वहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट ये होगा, अगर देखो अगर मान लिया उस इंस्टीट्यूट का, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता, पता ही होगा, जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडिया में, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है मोस्ट वाली इंडिया में भी आज की डेट में। तो अगर उसके इनिशियल बैचेस में मान लिया एडमिशन होता है, देन यू कैन गो फॉर इट, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, दोनों ही चीज़ें। बट अगर मान लिया वहाँ पे हमने एडमिशन ले लिया, मेरे को पता ही नहीं कौन टीचर पढ़ा रहा है, और बाद में वही चीज़ हो गई कि नीचे वाले बैच में आ गए, उसमें फिजिक्स वाले सर से ट्यूनिंग नहीं बैठा या केमिस्ट्री वाले सर से नहीं बैठा, तो ये तो घूम फिर के वही बात आ गई। ये भी तो यहाँ पे इन्होंने इंस्टीट्यूट भी तो पैसे कमाने के लिए खोला है ना, ऑफकोर्स। तो सारे टीचर ऊपर से नीचे तक सेम लेवल के तो नहीं हो सकते ऑफकोर्स। जो उनके नॉलेजेबल टीचर हैं सबसे ज़्यादा, उनको शुरू के बैचेज में रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे बच्चा टीचर को फंसा सकता है। तो ऑफकोर्स इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन तो रहेगा। फिर तो इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं बचा अगर हम यहाँ जाके भी, कोटा जाके भी लोअर बैच में पढ़ रहे हैं। मतलब कोटा में ऐसा थोड़ा है कि उस शहर में इतनी शक्ति है कि जो उसके अंदर एंटर करेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसा थोड़ा होता है। कोटा से अगर 2000 सिलेक्शन होते हैं तो 98,000 सिलेक्शन नहीं भी होते हैं, इस तरह की चीज़ है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर कोटा में पहली बार तो एक ही इंस्टीट्यूट है, बाकी तो इंस्टीट्यूट में आई वुड से कि डू नॉट थिंक ओवर इट। अदरवाइज़ क्या होगा, वो फॉल्स प्रोमिसेस होंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में फाइनेंशियल दिक्कत है, जिनकी सैलरीज फैकल्टी की नहीं मिल रही है, तो बच्चों को तो वो क्या सर्विस दे पाएंगे। तो इसलिए कोटा में एक ही इंस्टीट्यूट है, विच इज़ ऑफकोर्स काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता लग जाएगा। और उसमें अगर हमें फर्स्ट कपल ऑफ बैचेज में पहले दूसरे बैच में एडमिशन मिला है और यू वांट टू गो फॉर इट, देन गो फॉर इट। फिर तो मैं ऑफकोर्स मना नहीं करूँगा, मैं कोई गलत राह नहीं बताऊँगा। बट अगर लोअर बैचेज में मिल रहा है तो इस तरह की चीज़ आ सकती है। ठीक है, इन सब का तोड़ क्या है, कंपटीशन ऑफलाइन। हमारे यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं सबके लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप पहले खूब ठोक बजा के देख लो। अगर तुम्हें पसंद आए तो ये एडमिशन लो, वरना कोई बात ही नहीं, वरना और कहीं एडमिशन ले सकते हो। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में मैंने ये बता दिया। ठीक है, अच्छा, ऐसा बोलने पे अब जैसे हमारा जो 13th का बैच चालू होगा, तो इस समय पे 13th के कौन से बच्चे होंगे, ऑफकोर्स जिन्होंने 11th 12th में ढंग से मेहनत नहीं की होगी या फिर प्रिपरेशन ही नहीं की होगी।
ठीक है, तो उनको कोई एक्सपोजर नहीं होगा। या फिर जैसे मैंने बोला कि बहुत स्मॉल परसेंटेज उन बच्चों का भी होगा जो ऑलरेडी अभी 12th में पढ़ ही रहे हैं, 11th से 12th में मूव करें, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्या मेरे को कोई एक्सपोजर तो है नहीं, क्या हम बेसिक से पढ़ाएंगे? तो हाँ, क्योंकि ये जो हमारा पहला बैच है इसका कॉम्पोजिशन ही ऐसा होगा कि इसमें मैक्सिमम वही बच्चे होंगे जिन्होंने कोई तैयारी पहले से नहीं कर रखी है। तो इसमें जो पढ़ाई होगी बेसिक से होगी। तो अगर कोई बच्चा डेली क्लास में आ रहा है विदाउट ब्रेक, ठीक है, तो सिस्टमेटिक वे में उसको धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठाया जाएगा। ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, ये श्योर बात है। मैं ये नहीं बोल दूंगा बैच में बैठ जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बैच में बैठना है, डेली 12 घंटे तो पढ़ना ही है, तो फिर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें। अच्छा हाँ, ऑनलाइन में फिर कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखो, इसके लिए जो वीडियो लेक्चर हैं वो तो हमें स्क्रीन पे ही देखने पड़ेंगे, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जो बाकी का है, जैसे मान लिया मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उसमें भी एक दिन में 3-4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए हम फिजिकल मटेरियल भेजते हैं। तो उस टाइम पे हमें स्क्रीन पे बैठने की जरूरत नहीं है, तो काफ़ी कम हो गया। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है कि काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि मैं 4 घंटे 5 घंटे स्क्रीन पे नहीं बैठ सकता। मोबाइल पे तो गेम खेलेंगे 5-5 6-6 घंटे। तो ऐसे बच्चों के लिए बोलूँगा, देखो आगे चल के अगर CS में किसी को जाना है तो वो तो कंप्यूटर पे 12 घंटे बैठेगा डेली, और अगले 20-25 साल तक बैठेगा। तो अगर उस तरह का स्टैमिना नहीं है तो फिर CS तो मतलब तुम्हारे लिए ब्रांच ही बंद हो गया। अगर हमें 2-3 घंटे में दिक्कत हो रही है तो काफ़ी बच्चों को साइकोलॉजिकल दिक्कत होती है। तो अगर देखो किसी को मेडिकल दिक्कत है तो आई विल से कि बिल्कुल मत जाओ ऑफलाइन, फिर तो भाई क्यों अपनी आँख फोड़ी, फिर तो ऑनलाइन पढ़ो आराम से। बट अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो 2-3 घंटे का स्क्रीन टाइम, मतलब डेली अगर हमारी 1.5 घंटे की क्लास होती है तो 5 घंटे का स्क्रीन टाइम इज़ नॉट बिग। बिकॉज जो CS में पढ़ोगे उसके बाद उससे रिलेटेड जॉब करोगे तो वहाँ तो स्क्रीन के सामने 24 घंटे बैठे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये भी ध्यान रखें। नो टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट। देखो, अब इस स्टेज पे जो बच्चा आ रहा है वो पहली बार प्रिपरेशन करेगा 2023, मतलब उसके लिए लास्ट चांस ही होगा अगर उसने 12th पास कर लिया तो अब हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। मतलब अब हम ये वो वाली स्टेज नहीं है कि हमने कहीं एडमिशन लिया, फिर 1-2 महीने पढ़ के देखा, फिर मज़ा नहीं आया, छोड़ के दूसरी जगह ले लिया। अगर हमने 1-2 महीने कहीं पढ़ा और मज़ा नहीं आया तो फिर मतलब गई प्रिपरेशन, सीधी सी बात ये है। तो अभी तुम खूब रिसर्च करो हर तरह का, और डिसीजन उसके बाद लो। मतलब अब एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कोई भी टाइम नहीं बचा है। ठीक है, मतलब अब मतलब अगर प्रिपरेशन 1-2 महीने बाद गई या हमें चेंज करना पड़ा तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो इस बात का एक ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं और कुछ बोलना चाहूँगा। जैसे मान लिया कुछ बच्चे या पेरेंट्स भी ऐसे बोल सकते हैं कि जो उनकी लोकल कोचिंग है, ठीक है, मान लिया वो बोले कि इसमें भी तो 19-20 का अंतर है, अब यहीं पढ़ ले। तो 19-20 का अंतर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुमने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो में इस तरह की चीज़ देखी होगी कि 1.01 रेज़ टू पावर 365, ये शायद पता नहीं 57 कुछ होता है, 57 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे होता है। मतलब कि अगर बंदा एक दिन डेली बस अपना 1% एक्स्ट्रा दे, ठीक है, और वो 365 दिन मतलब 1 साल तक देता रहे, तो वो 57 टाइम्स बेटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल ऐसे ग्रो करता है ऑफ कोर्स। तो 1% का मतलब क्या है, 1.01 हो गया नेक्स्ट डे ना। अब तुम इसको ऐसे सोचो कि 2 सेम IQ के बच्चे हैं और दोनों मेहनत भी सेम करते हैं, मतलब दोनों 12 घंटे पढ़ रहे हैं। अब एक बच्चा मान लिया यहाँ पे आया, ठीक है, और एक बच्चा मान लिया यहाँ पे आ गया, ठीक है, और इन दोनों में मान लिया 19-20 का ही अंतर है। ठीक है, ये भी 12 घंटे पढ़ रहा है बच्चा, ये भी 12 घंटे पढ़ रहा है, दोनों का IQ सेम है। अब मान लिया जो होम टाउन में पढ़ रहा है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो हम इनपुट दे रहे हैं, मान लिया 1% ही ज़्यादा है। वैसे तो आई एम श्योर कि 15-20% कम से कम ज़्यादा होगा। अगर 1% ज़्यादा है, बस 1%, डेली हम मतलब इस बच्चे को 1% एक्स्ट्रा पढ़ा दें, तो तुम तो 365 भी मत मानो, क्योंकि 6 महीने अब प्रिपरेशन के बच्चे हैं, 6 महीने मतलब 180 डेज, 180 में भी 80 छोड़ देते हैं, 100 मान लेते हैं। तो अगर वो डेली 100 दिन तक केवल 1% तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, मतलब ज़्यादा इनपुट मिल रहा है, मेहनत तो दोनों बराबर करें, IQ दोनों का बराबर है, तो भी ये शायद लगभग कितना होगा, 2.5 के आसपास होगा, मतलब लगभग बहुत रफ सा। तो ही विल बी 2.5 टाइम्स बेटर, ये ठीक है, आफ्टर 100 डेज। तो ये जो 1% का अंतर है, यही बहुत बड़ा हो जाएगा अगर वो डेली बेसिस पे ऐसा हो रहा है। ऐसा ही टाइम में भी है।
अगर मान लिया कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है और वो डेली 1 घंटा बचा रहा है, ठीक है, अगर मान लिया 1 घंटा तो तुम ऐसे मान लो कि अगर कोई 10 घंटे पढ़ रहा है तो 1 घंटा तो उसके लिए 10% हो गया। यहाँ तो हम 1% की बात कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे की रैंक अगर मान लिया 2000 आ रही है तो इसकी रैंक कुछ 800 के आसपास आएगी, 2.5 गुना, समथिंग लाइक दिस। इतना है अंतर आ सकता है। तो ये जो हम बोलते हैं कि छोटा छोटा सा अंतर, छोटा छोटा सा डेली अंतर आगे चल के काफ़ी बड़ा हो जाता है। इस बात का हम जरूर ध्यान रखें। ठीक है, ये हमने हो गया। नेक्स्ट ईयर मेंस का एग्ज़ाम कब होगा ये मैंने बोल ही दिया कि नेक्स्ट ईयर जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, कोरोना बिल्कुल जा चुका है। पहले जो यूजुअल टाइम था प्री कोरोना, वो मेंस का एग्ज़ाम जनवरी में होता था। तो अगर इस बार जनवरी हो गया तो अभी से लेकर जनवरी तक काफ़ी टाइट माहौल बचा हुआ है। और अगर फरवरी में हुआ तो थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा। तो जो भी हमारा टाइम बचा हुआ है उसका हमें 100% यूटिलाइज़ करना है इफ़ वी वांट आर मतलब जो भी हमारा पोटेंशियल है उसके हिसाब से अगर हम परफॉर्म करना चाहें। ठीक है, और इसके बाद जैसे कंपटीशन में हमने क्या बोला कि यू विल गेट टोटल इकोसिस्टम। ये ठीक है, तो मैं कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं कि फॉर्म कैसे भरते हैं। ठीक है, बिट सेट का एग्ज़ाम कराने हो गए वो भी हम कराते हैं, उससे में जो एक्स्ट्रा थ्योरी चाहिए थोड़ी बहुत वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर आगे चल के मान लें कोर्स खत्म हो गया, रिवीजन हो गया, तो रिवीजन भी ये हमारी जिम्मेदारी है। हम मेंस का अलग रिवीजन कराते हैं चैम्प के नाम से, और जो एडवांस का है वो है कैट्स। कैट्स जो है वो ऑफकोर्स शायद जिनको थोड़ा बहुत पता होगा इंडिया में बेस्ट है जो हमारा एडवांस का रिवीजन कोर्स है। केवल इस कोर्स को करके बच्चों ने अपनी रैंक आधी की हुई है कि मतलब मेंस में पहले 2000 आई, कैट्स किया 1000 के अंदर रैंक आ गई। तो वो जो पूरा इकोसिस्टम है ना, जो बच्चा अभी बोर्ड में पढ़ रहा है, बोर्ड से रिलेटेड भी क्लासेस देते हैं, हो सकता है कुछ बच्चा इंप्रूवमेंट दे रहा हो तो वो क्लासेस भी अवेलेबल है। मतलब बस तुम्हें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, कस्टमाइजेशन हो गया, बच्चे की नीड के हिसाब से कस्टमाइजेशन हो गया। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि उन्हें कुछ चैप्टर बहुत जल्दी में करने हैं, तो हमने बहुत सारी कॉन्सेप्ट लगा रखे हैं, फास्ट लेन के नाम से भी वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, कि बच्चे ने अगर एक बार पढ़ा हुआ है और उसके पास उतना टाइम नहीं है तो वो वाले वीडियो भी हमने लास्ट ईयर प्रोवाइड किए थे। लास्ट ईयर जब बच्चों के पास काफ़ी टाइम कम बच गया था। तो ऐसे इस तरह की जो इनोवेशन है वो तो हमारे ये मिलेंगे, क्योंकि 24 घंटे हमारी टीम इसी चीज़ पे काम कर रही है कि बच्चे का अगर 1 घंटा लग रहा है तो वो मैक्सिमम उसको प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। मतलब उसकी जो टेंशन है वो हम ले लें सारी, और हम उसको ऐसे सोल्यूशंस प्रोवाइड करें कि उसका टाइम केवल पढ़ने में जाए और किसी भी चीज़ में ना जाए। पढ़े भी अगर वो 1 घंटे तो उसका इनपुट पढ़ाई का 1.5 घंटे होना चाहिए। मतलब अगर वो 1 घंटे पढ़ रहा है तो उसको 1.5 घंटे के बराबर फ़ायदा मिलना चाहिए। तो वो सारे इनोवेशन तो है ही अपनी जगह कि अगर किसी बच्चे को मान लें बिल्कुल ही बहुत ही वीक है, उसने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं किया, बोर्ड भी ढंग से नहीं किया, वो बोले कि यार मेंस तक तो मैं पहले मेंस करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद एडवांस देखूंगा। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 1 करो बस, बाकी छोड़ दो अभी के लिए। कोर्स खत्म करो, मेंस और एडवांस के बीच में जो आएगा उसमें एक्सरसाइज 2 करना, तो एडवांस की तैयारी क्यों चाहिए। तो इस तरह की सारी फ्लेक्सिबिलिटी इज़ प्रेजेंट विद टीम कंपटीशन। ये सारी चीज़ें रिसर्च कर रहा है, इसीलिए मतलब हम इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिके हुए हैं, क्वालिटी डिलीवर करके, विदाउट किसी एडवर्टाइजमेंट के, विदाउट किसी सचिन तेंदुलकर को या शाहरुख खान को लिए हुए, केवल क्वालिटी के बल पे वी आर इन टॉप लीग एज फार एज ऑनलाइन इज कंसर्न। ऑफलाइन इस साल से हमने स्टार्ट किया है, वहाँ पे भी वी विल डू दिस। तो आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू एंड यू विल बी स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन ऑन ए गुड नोट। एंड तैयार हो जाओ अच्छी तरह से मेहनत करने के लिए। कहीं पे भी एडमिशन लो, बस एक बार तो पहले खूब अच्छी तरह रिसर्च करो, तब एडमिशन लो, ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना रहे। और एक बार जो हमने डिसाइड कर लिया कि मेरे को यही करना है, उसके बाद अपने ऊपर ना रिग्रेट मत करो, फिर तो लगातार उसी में ही मेहनत करो, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।